हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की अगली कॉमिक्स, लाश कहां गई। एक लाश जो ना जाने कहां गायब हो गई। लुटेरा, डाकू, कनपटी मार, हत्यारा और इंस्पेक्टर राठौर, ये हैं वो 5 शख्स जिन्हें चाहिए थी वो लाश। फिर शुरू हुई लाश की तलाश, शुरू हुआ मौत का भयानक खेल और अंत में मिली लाश। लेकिन तब तक बहुत से और बदल चुके थे लाशों में। विजयगढ़ नामक भूतपूर्व रियासत के महाराज छत्रपाल सिंह की शानदार हवेली की नीलामी में भाग ले रहे थे शहर के बड़े बड़े होटल उद्योगपति और बिल्डर्स। 5 करोड़, 5 करोड़ कौड़ियों के भाव जा रही है। 5 करोड़, एक, 5 करोड़, दो, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 21, 22, 22.5 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़ एक, 25 करोड़ दो, 25 करोड़ तीन। यह शानदार हवेली आपकी हुई सेठ बकरा वाला। बयानी की रकम जमा करा दें और शेष रकम 1 सप्ताह के अंदर। फिर हवेली के एक विशेष कक्ष में हुई राजा साहब और सेठ बकरा वाला के बीच एक गुप्त वार्ता। सेठ बकरा वाला, बयानी की रकम का 1 करोड़ छोड़कर शेष 24 करोड़ की पेमेंट आपको गोल्ड के रूप में अदा करनी होगी। हो जाएगी। जिस प्रकार कुत्ते हड्डी की गंध सूंघते हुए हड्डी तक पहुंच ही जाते हैं, उसी प्रकार 25 करोड़ की गंध पहुंच चुकी थी इन 5 के जहन में। मैं लुटेरा, मैं डाकू, मैं गिरहकट, मैं हत्यारा, मैं हूं कनपटी मार उफ कनपटी। इनके असली नाम ये खुद भी जाने कब के भूल चुके थे। यार डाकू, 25 करोड़ लाइफ बना देगा हमारी। हाँ, अगर रुपया हमारे हाथ लगा तो। तीनों कारों का वह काफिला जल्दी ही चला गया। सेठ बकरा वाला पेमेंट राजा साहब के सुपुर्द कर अपने कमांडोज के साथ वापस लौट रहा हत्यारा था उनका लीडर। उस वृक्ष पर चढ़ गए चारों, जिसकी शाखाएं हवेली के भीतर तक जा रही थी। लुटेरे, वायरलेस निकाल। गिरहगढ़ से संबंध बना। 4 दिनों से हवेली की नौकरी कर रहा है बेचारा। लुटेरा ने शीघ्र ही संबंध बना लिया। हेलो गिरहगढ़, लो हत्यारा से बात करो। वायरलेस मुझे दे लुटेरे। कैसा है रे तू? मेरे हाल चाल को गोली मारो हत्यारा। एक नई बात पता चली है, पेमेंट रुपए के स्थान पर सोने में की गई है। वाह, सोना यानी गोल्ड। और मैंने पता लगा लिया कि सोना राजा साहब ने कहाँ रखा है। यह भी जान लो कि राजा साहब के अलावा अब उस सोने तक केवल मेरी पहुंच है। एहतियातन मैंने वहां तक पहुंचने का नक्शा भी बना लिया है। उसके बाद सड़े फलों की तरह वे वृक्ष से नीचे टपककर हवेली की सीमा में प्रवेश कर गए। अरे कौन है उधर? चीते की तरह टूट पड़े चारों उस गार्ड्स पर। पिट थाक अंतिम चीख भी गले में ही घुट गई थी उसकी। हवेली की सुरक्षा के लिए तैनात प्रोटेक्टर। अरे हवेली को प्रोटेक्ट कर पाने में असमर्थ हो गए वे उस समय। पिट 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 साए खचाक। तूफान की तरह हवेली के उस शानदार हॉल में प्रविष्ट होते ही उछल पड़े चारों। हैंड्स अप। जिसमें हल्की सी जुम्बिश भी ली तो बेजान हो जाएगा वो। जिंग 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 उफ। बेजान तो अब मैं कर दूंगा तुम सबके जिस्मों को। गिरहकट, वाह, मार लिया मोर्चा। पलक झपकते ही 3 लाशें बिछा दी थी गिरहकट ने। चौंक कर गिरहकट की ओर देखना भारी पड़ गया उन बाकी बचे प्रोटेक्टर्स को। सिंग सिंग बिंग ओ ओ। राजा साहब घिर कर रह गए दरिंदों से। कौन हो तुम तकाबाज? गिरहकट कहते हैं मुझे समझे राजा साहब। मुझे डाकू, मुझे हत्यारा और मुझे लुटेरा, और मैं हूं कनपटी मार उर्फ कनपटी। ओह, तो तुम लोग 25 करोड़ के चक्कर में यहां आए हो। लेकिन 25 करोड़ नहीं, तुम्हें मिलेगी मौत। डाकू ने खींच दिया पिस्तौल का घोड़ा। बैम। राजा साहब की मौत पर किसी के भी चेहरे पर शिकन तक ना उभरी थी। गिरहगढ़, चल जल्दी कर, ले चल हमें वहां, जा 25 करोड़ का सोना हमारा इंतजार कर रहा है। 25 करोड़ का सोने का नक्शा छपा पड़ा है इस दिमाग पर। आओ मेरे साथ। जेवरों से लज जाऊंगी मैं तो। जहां हूं वही रुक जाओ, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसे आपातकाल में हत्यारा एंड पार्टी को पता होता है आगे का कदम। पलटते ही ताबड़तोड़ आक्रमण कर मारा हत्यारा एंड पार्टी ने। टिच्क्यू टिच्क्यू ई धाए धाए धाए। इंस्पेक्टर की तरफ ताबड़तोड़ फायर करता चला गया गिरहकट। भागो भागो। गिरहकट, छोड़ उसे, तू भी आ, जल्दी कर। इधर इंस्पेक्टर राठौड़, उसने दहलीज भी पार न करनी ही दी गिरहकट को। बुरी तरह लड़खड़ाया गिरहकट, और इधर उस हवलदार ने गोलियों के साथ ही छोड़ी अंतिम सांस भी। दहलीज के निकट ही ढेर हो गया गिरहकट भी। भड़ाक की तेज आवाज के साथ ही डाकू ने वह दरवाजा बंद कर दिया। गिरहकट गोलियों से भून दिया गया है, छोड़ दो मुझे, उस इंस्पेक्टर के चिथड़े उड़ा दूंगा मैं।
पागल मत बनो लुटेरे। इंस्पेक्टर के साथ ना जाने कितनी पुलिस फोर्स हो, इस वक्त भागना पड़ेगा हमें। हत्यारे का कहाँ पत्थर की लकीर हुआ करता है हमारे लिए लुटेरे। किस्मत से वह रास्ता सीधा छत पर खुल रहा था। लपकते चले गए सब सीढ़ियां, और इंस्पेक्टर राठौड़ ने खिड़की से देखा वह नजारा। रुक जाओ, थाए! व्यर्थ चली गई इंस्पेक्टर की चलाई वह गोली। अपने मजबूत कंधों की चोट से पत्ते की तरह उड़ा दिया उसने दरवाजे को, भड़ाक। फिर सीढ़ियां चढ़ता चला गया इंस्पेक्टर राठौर, और वह दृश्य देखते ही इंस्पेक्टर राठौर बुरी तरह मन महसूस कर रह गया। उफ, जिंदा बचकर निकल गए। रहस्य से भरे थे इंस्पेक्टर राठौर के वे शब्द। वापस हॉल में कदम रखा उसने, और इसी पल मुख्य दरवाजे से भीतर कदम रखा एक और पुलिस पार्टी ने। चकरा गया था इंस्पेक्टर राठौर का मस्तिष्क। हम बिल्कुल अभी यहां पहुंचे हैं सर। हवेली से थोड़ी दूर थे जब गोलियों के सुर सुने थे। यहां आकर लाशें लाशें दिखाई दे रही हैं। यहाँ क्या हुआ है सर? सब इंस्पेक्टर विक्रम, सूचना मिली थी कि 24 करोड़ के अवैध सोने की तस्करी की गई और सोना यहाँ लाया गया है। हमें भी ऐसी खबर के साथ यहाँ भेजा गया है। इंस्पेक्टर राठौर ने वहां पहुंचने के बाद का घटनाक्रम संक्षेप बता दिया। और सब इंस्पेक्टर राठौर, मैंने अच्छी तरह चेक किया था कि गिरहकट नाम का वह बदमाश मारा गया है, किंतु वापस लौटने पर देखता हूं कि लाश यहां से गायब है। क्या? खून के धब्बे तो यहाँ है सर, मगर लाश कहाँ गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि... नहीं विक्रम नहीं, मैं तुमसे कह चुका हूं कि वो मर चुका था। 3 गोलियां लगी थी उसे, और फिर लाख लाश तलाश करने पर भी ना मिली गिरहकट की लाश। लाश को जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था, और लाख सिर पटकने के बाद भी पता ना चला कि 24 करोड़ का सोना हवेली के किस हिस्से में दफन है। हत्यारा गैंग के आगमन से पूर्व ही राजा साहब सोने को किसी गुप्त स्थान पर रख चुके होंगे, और उस गुप्त स्थान को हमारे विशेषज्ञ ढूंढ नहीं पाए। इसका मतलब सर, अब वह सोना कभी जब्त नहीं हो पाएगा और सेठ बकरावाला कभी पकड़ा ना जा सकेगा। कानून ये हवेली अब सेठ बकरावाला की हो चुकी है। कानूनन ये हवेली अब सेठ बकरावाला की हो चुकी है, और हम उसके खिलाफ तब तक तस्करी का कोई मामला नहीं बना सकते जब तक कि हम सोना जब्त नहीं कर लेते। हाँ, जांच पूरी हो जाने तक हवेली जरूर पुलिस के कब्जे में रहेगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के पश्चात उस हत्याकांड में मारे गए सभी लोगों का सामूहिक दाह संस्कार कर दिया गया। राजा साहब की विदेश में जाकर बसने की इच्छा भी उन्हीं के साथ दम तोड़ गई। फिर इंस्पेक्टर राठौर के नेतृत्व में सरगर्मी से तलाशी हो गई हत्यारा एंड पार्टी की। ऐसे ही स्थानों पर मिल सकती है हत्यारा पार्टी। जगह जगह मारे गए छापों का कोई परिणाम न निकला। कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे चारों, और एक निश्चित अवधि के बाद हवेली सौंप दी गई सेठ बकरावाला को। सेठ बकरावाला, अब आप उस हवेली में जा सकते हैं। गुड लक। थैंक यू इंस्पेक्टर। बिलौटे सी चमक उठी थी सेठ बकरावाला की आंखें। हवेली भी मेरी और उसमें छुपा सोना भी मेरा। सेठ, मैं जानता हूं कि तू सोना तलाश करने की चेष्टा जरूर करेगा। क्या चाबियों को गुच्छा सेठ बकरावाला को सौंपने के साथ ही केस खत्म हो गया था? नहीं, हवेली में एक लाश बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कहां गई थी वो? हवेली में कहीं दफन था 25 करोड़ का माल, पर कहां? हवेली में थ्रिल और सस्पेंस का एक तूफान आता लग रहा था। मौत का यह तूफान किस किस को लील जाने वाला था। शाम का धुंधल का छाने लगा था उस वक्त। प्रकाश, कई पुरातत्व इमारतों के गुप्त स्थानों का पता लगाया तुमने? इसलिए तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी सोनिया सहित मैं यहाँ लेकर आया हूँ। चाबियां मुझे राजा साहब ने नहीं, इंस्पेक्टर राठौर ने सौंपी हैं। हवेली तो निसंदेह भव्य है, किंतु जाने क्यों मुझे इस पर मनहूसियत सी चढ़ी लग रही है। ओह सॉरी, लेकिन क्या राजा साहब ने आपको हवेली की चाबियां सौंपते समय हवेली के गुप्त रास्तों से परिचित नहीं कराया? चाबियां मुझे राजा साहब ने नहीं, इंस्पेक्टर राठौर ने सौंपी है। हवेली तो निसंदेह भव्य है, किंतु जाने क्यों मुझे इस पर मनहूसियत सी चढ़ी लग रही है। ओह, लेकिन ये गजब सिंह और उसकी पत्नी सुमन का गायब है। कमबख्तों को कल ही हवेली की साफ सफाई के लिए भेजा था मैंने। आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं सेठ साहब। चाबियों को गुच्छा दरवाजे की चौखट पर ही है। सोनिया, तुम खोलो ताला। लगता है साफ सफाई होने के बाद दोनों इधर उधर टहलने निकल गए होंगे। यस सर। और भीतर कदम रखते ही चीख निकल गई सोनिया के मुंह से, सर! उफ, खून! हैरत से चौड़ी हो गई प्रकाश और सेठ बकरावाला की आंखें भी। ताजा खून कहां से आ गया यहाँ? उफ! खून के निशान उस कमरे की ओर जा रहे हैं सेठ साहब। इस पर चढ़ा मनहूसियत का साया बाहर से ही महसूस हो गया था मुझे। अनायास ही उस तरफ खिंचते चले गए सबके कदम, और फिर उस खौफनाक दृश्य को देखकर सोनिया के कंठ से पुनः उबल पड़ी चीख, उफ नहीं! ओ माय गॉड! गजब सिंह और उसकी पत्नी सुमन! उफ! चकराकर गिर पड़ी सोनिया को संभाला प्रकाश ने।
सोनिया, खुद को संभालो सोनिया। कौन है वो बेरहम हत्यारा? क्या दुश्मनी रही होगी इन दोनों से उसकी? सोनिया सहित उस कक्ष से बाहर निकल आए सेठ बकरावाला और प्रकाश। सेठ साहब, हमें फौरन पुलिस को सूचित करना होगा। आह! सेठ ने शीघ्र ही ले लिया निर्णय भी। नहीं प्रकाश, अगर यहाँ पुलिस को 2 लाशें मिली तो जो जांच बड़ी मुश्किल से बंद हुई है वो फिर से शुरू हो जाएगी और मैं सोने की खोज आसानी से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जरूरी है सेठ साहब। तुम्हें केवल अपनी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए मिस्टर प्रकाश। सोना मिलने से पहले अब पुलिस को मैं यहाँ नहीं आने देना चाहता। ओह ठीक है सेठ जी। इस प्रकार दोनों लाशों को उसी रात हवेली के पिछवाड़े दफना दिया गया। 25 करोड़ को पाने के लिए मैं ऐसी 25 कब्रें बना सकता हूँ, फिर आधी रात को। ओके सेठ साहब। प्रकाश, ये रहा तुम्हारा और सोनिया का कमरा। तुम अपनी तलाश कल मॉर्निंग से शुरू कर सकते हो। ओके सेठ साहब। प्रकाश, मुझे लगता है हम किसी दलदल की तरफ अपने पाँव बढ़ा रहे हैं। सोनिया, 25 करोड़ पाने के लिए मैं मौत की दलदल की ओर भी पाँव बढ़ा सकता हूँ। गुड नाइट। दोनों अपने अपने कमरों में समा गए और अभी लेटे हुए कुछ ही देर बीती होगी कि किसी ने झंझोड़ दिया प्रकाश को। कौन हो तुम? हत्यारा एंड पार्टी जिसकी तलाश में इस समय शहर की सारी पुलिस लगी है और हवेली की जांच का काम खत्म होने के बाद से ही हम सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं। अरे पलक झपकते ही बेहोश होकर लुढ़क गया प्रकाश। इसे ले चलो, जल्दी करो। खिड़की के रास्ते बेआवाज वे ठीक जैसे ही निकल गए जैसे आए थे। सिर्फ हमारे लिए सोने का पता लगाएगा ये, क्योंकि इसी सोने के कारण हमारे एक साथी की जान गई। काश गिरहट की लाश का ही पता लग जाता, तब वह नक्शा हासिल हो जाता तो मरने से पूर्व बना चुका था वह। प्रातः के 3 बजे थे उस वक्त जब किसी आहट से खुल गई सोनिया की आंखें। उफ, क्या मैंने कोई आहट सुनी है? अनायास ही उसकी निगाहें उड़ गई द्वार की ओर। अगले ही पल बिच्छू काटे सी उछल पड़ी वह। चेहरे पर बज गए 2:45। ये क्या? ये धुआं कहां से आ रहा है? इंटरकॉम पर करंट नदारद था। हेलो हेलो प्रकाश, हेलो। उफ, फैलता चला गया धुआं। वातानुकूलित कक्ष में भी पसीने से नहा गई वह उस आहट को सुनकर। कौन है अंदर? कौन है? घने धुएं के बीच प्रकट हुआ दहला देने वाला वह चेहरा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? चेहरे की सुर्ख आंखें घूरती रही सोनिया को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक लाश कहां गई के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।